मुद्दा उठेगा। मेरी बात तो आप सुन तो ले। हाँ, सुनेंगे ना पूरी। पहले आप सुने तब निर्णय दें सर, मैं तो आपका निर्णय मानूंगा जी, लेकिन सुन तो लीजिए। हाँ सुनाइए। कभी कभी ऐसे मुद्दे होते हैं, रूल कोट करिए। कभी कभी ऐसे मुद्दे होते हैं जो एक साथ प्लीज कोट द रूल कोट आई कोट द रूल्स। रूल नंबर 261, रूल नंबर 258, that is point of order. Rule number 187, मैं विषय आपके सामने रख रहा हूं जी, आप सुन लें और आपका निर्णय अंतिम होगा। व्यवस्था यह है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, जब भी ये बहस आती है, बिल पे चर्चा होती है, नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, आप उन्हें बोलने की शुरुआती अनुमति देते हैं, आप ये कहते हैं कि बिल पर बोलो, वो बिल पर नहीं बोलते, वो सीधे एसआईआर पे चले जाते हैं। आप उनके एसआईआर के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कार्रवाई पे नहीं जाएगा, यहाँ तक तो चलत हो गया। लेकिन फिर हम लोग देखते क्या हैं कि जो उन्होंने यहाँ भाषण दिया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है। एक और आपका आदेश है कि कार्रवाई में नहीं जाएगा तो रिटर्न कार्रवाई में नहीं आता। उनका दिया हुआ भाषण वीडियो सोशल मीडिया पे चल जाता है, यानी जनता की निगाहों में कार्रवाई पर आ जाता है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही है, यदि आपने कोई चीज़ कार्यवाही से एक्सपंज की इन राइटिंग में, तो वो सोशल मीडिया पर कैसे प्रसारित हो रही? क्या यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का विषय है या नहीं? क्या आपका सदन और आपकी यह कुर्सी इस बात को डायलेट करेगी कि जिस भी विषय को हम एक बार एक्सपंज कर देंगे, कोई भी मेंबर और कोई भी मीडिया, मैं मीडिया को इसमें जोड़ता हूं, अगर इस घटना को, इस गतिविधि को प्रसारित करेगी तो संबंधित मेंबर और संबंधित चैनल और मीडिया, इन सबको बुला करके इस सदन में पेश किया जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर अब अपना निर्णय दें। माननीय हाँ देंगे, बैठेंगे तब देंगे। हाँ, माननीय सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल ने 261 के अंतर्गत ये व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जब आप विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर देते हैं और उसके बाद वो उस विषय पर बोलते हैं जिस पर उनको नहीं बोलना चाहिए, तो पहले तो मैं उनको याद करा दूं कि जब भी उनको बोलने की परमिशन दी गई है, आसन से कहा गया है कि जो न्यायालय में विचाराधीन मामला है वो, और जो अभी चर्चा में है उस विषय के अलावा कोई विषय नहीं उठाएंगे। अगर उठाएंगे तो वो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। अब दूसरा आपने उठाया कि वो रिकॉर्ड पर तो नहीं गया, लेकिन तुरंत वो सोशल मीडिया में चला गया। तो मैं चाहूंगा कि जो सदन की कार्रवाई में नहीं हो वो विषय सोशल मीडिया पर नहीं जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक दूसरा, व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। सर टीवी से मिलता है, वहां प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरह के वीडियो न दें। यही मैंने कहा है कि जो संसद टीवी से या किसी भी प्रकार से अपने यहाँ से रिकॉर्ड में नहीं जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, रूल 67 के अंतर्गत जॉन विटास जी ने एक प्रश्न उठाया था कि रूल 67 इज एप्लीकेबल ओनली टू बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, और ये बिल चूंकि लोकसभा के द्वारा पारित होकर राज्यसभा में आया है, इसलिए रूल 67 इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है और उनका व्यवस्था का प्रश्न मैं निरस्त करता हूं। There is one amendment by Dr. John. Motion moved. There is one amendment by Dr. John Vitas. Not present. What? Participate in the bill. Okay. अभी बहस शुरू नहीं हुई है। Motion for consideration of the bill and the amendment moved. Thereto are now open for discussion.
I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. हाँ हो गया। डॉक्टर भीम सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, यह सदन खान और खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2025 पर विचार कर रहा है। सरकार ने जो संशोधन विधेयक लाया है, इस विधेयक का उद्देश्य द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको कि संक्षेप में MMDR एक्ट भी कहा जाता है, इस संशोधन के द्वारा सरकार ने खान के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी सुधार करने का काम किया है। और यह सुधार कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि जब से हमारी सरकार आई है, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से सुधार का कार्यक्रम चलते आ रहा है। इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स उसको कहते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो इस क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य है कि डीप सीटेड मिनरल्स किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो 200 मीटर के नीचे गहराई पर मिनरल हो, उसको कहते हैं। तो डीप सीटेड मिनरल्स को कैसे प्रचुरता में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए इस व्यवस्था इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा उद्देश्य है इस संशोधन अधिनियम का NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका क्षेत्र विस्तार करना। इस अधिनियम के माध्यम से हम NMET का क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। महोदय, जब खान विभाग का चर्चा हो, जब कोयला खान से निकलता है, तो हमें बरबस याद आता है UPA सरकार की, वो सरकार जो 2004 से 2009 के बीच में चल रही थी। तो कितने घोटाले हो रहे थे। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला UPA सरकार वाले जो यहाँ से चले गए हैं,